मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो हमें डराती भी है और नए रहस्यों की खोज में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। हालांकि आज का आधुनिक विज्ञान एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जो हमें शायद भविष्य में अमर बना दे। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, आखिर अमरता है क्या? उस समाज की संरचना कैसी होगी जहां पर कोई व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर मरता नहीं है? उस समाज की अर्थव्यवस्था का रूप कैसा होगा? वहां रिश्ते और संबंध किन आधारों पर टिके होंगे? मशहूर लेखक मैक्स टैगमार्क अपनी पुस्तक लाइफ 3.0 में जीवन को 3 चरण में बांटते हैं। पहले में वो बैक्टीरियल लाइफ और इवॉल्व होते प्राणियों को रखते हैं। दूसरे चरण में वे आज के विकसित इंसानों को रखते हैं। टैगमार्क के मुताबिक हमारे जीवन का जो तीसरा चरण आने वाला है वो बायोलॉजिकल न होकर टेक्निकल होगा। उनके अनुसार हमारे जीवन का जो अगला विकास होगा उसमें हम मशीनों को अपने अंगों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। जीवन के विकास का ये चरण अब शुरू भी हो चुका है। विश्व भर में कई लोग आर्टिफिशियल दिल या कहें पेसमेकर जैसे डिवाइस के सहारे जिंदा हैं। ब्रेन चिप जैसी अवधारणा अब वास्तविक जीवन में नया रूप ले रही है। ऐसे में उनके मुताबिक हमारी क्रमागत उन्नति आने वाले समय में बायोलॉजिकल न होकर टेक्निकल होने वाली है। हम आने वाले वक्त में इंसान से साइबोर्ग बन जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि हमारे शरीर के भीतर कई नैनोबोट्स को इंस्टॉल किया जाए जो शरीर की बढ़ती एंट्रोपी को रोक दें और हम अपनी उम्र की सीमा को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ा लें। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो भविष्य कैसा होगा? अगर इंसान अमर भी हो जाते हैं तो जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी वह होगी जनसंख्या। लोग लंबे उम्र तक काम करेंगे जिनसे उनका रिटायरमेंट भी बढ़ जाएगा। युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाएगी। अधिक मात्रा में लोगों के होने का मतलब है हमें अत्यधिक संसाधनों का दोहन करना होगा। ऐसे में इसके लिए हमको सेलेस्टियल बॉडी बनना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में जनसंख्या को पृथ्वी पर नहीं रखा जा सकता है। हमें अपने सौर मंडल में उन ग्रहों की खोज करनी होगी जो सेल्फ सस्टेनिंग हो। आज बढ़ती जनसंख्या के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां इसने बढ़ी मात्रा में उत्पादन के लिए लेबर फोर्स दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिक जनसंख्या के कारण हमारे संसाधन तेजी से खत्म हो रहे हैं। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा और अर्थव्यवस्था को विस्तार देने के लिए हमें स्पेस रिसर्च और दूसरे ग्रहों पर अपने उपनिवेश को स्थापित करना होगा। अगर मान लीजिए हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर भी लेते हैं, पर फिर भी धरती पर उस टाइम उतना संसाधन नहीं बचेगा कि हम सबको एक समय पर उनकी जरूरत पूरी कर सके। इंसानों का अमर होना धरती के लिए पुण्य नहीं बल्कि एक पाप जैसा होगा। जिस तरीके से विज्ञान आज आगे बढ़ रहा है वह दिन दूर नहीं कि हम अमर हो जाएं। आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी